दोस्तों, इंडिया के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में एक नया प्लेयर एंट्री मार चुका है और एंट्री भी कोई ऐसी वैसी नहीं। एक साथ 3 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है जिसकी क्लेम रेंज है 260 किलोमीटर, टॉप स्पीड है 114 किलोमीटर पर आवर की, ऑनबोर्ड फास्ट चार्जिंग, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर और 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है और एक ऐसा फीचर जो आपका हॉर्न स्कोर भी कैलकुलेट करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हॉर्न स्कोर। लेकिन आजकल ईवी मार्केट में स्पेसिफिकेशन देखकर बाइक लेना कितना डेंजरस हो सकता है, ये हम सब पास में देख चुके हैं। तो सवाल ये है, क्या अवोर सच में रिवोल्ट, ओबेन, मैटर और ओला रोडस्टर को चैलेंज कर सकता है, या फिर सिर्फ एक और स्टार्टअप है जिसके स्पेक्स तो काफी इंप्रेसिव है लेकिन ओनरशिप एक्सपीरियंस अभी भी अननोन है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केटिंग क्लेम्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे, हर स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने पैसे से बाइक खरीद रहे हैं तो क्या अवोर को कंसीडर करना आपको चाहिए या फिर नहीं, और वीडियो के एंड तक आपके पास इसका क्लियर आंसर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को समझते हैं, क्योंकि बाइक खरीदते वक्त सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं, ब्रांड भी काफी मैटर करता है। अवोर इलेक्ट्रिक गुजरात बेस्ड ईवी स्टार्टअप है और ये समर्थ ई मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का एक ब्रांड है। कंपनी का कहना है कि वो पिछले 3 साल से इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवोर सिर्फ मोटरसाइकिल असेंबल करने का क्लेम नहीं कर रही। कंपनी के अकॉर्डिंग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर कंट्रोलर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले इंटरफेस, बैटरी पैक इंटीग्रेशन और ऑनबोर्ड चार्जर जैसे मेजर सिस्टम इन हाउस डेवलप किए गए हैं। और अगर ये क्लेम लॉन्ग टर्म में प्रूव भी होते हैं तो ये स्टार्टअप के लिए काफी इंप्रेसिव अचीवमेंट होगी। लेकिन यहीं पे एक कॉशन भी आता है, सॉफ्टवेयर बनाना और उसको 5 साल तक रिलायबल रखना, ये दोनों अलग चीजें हैं। और इस वक्त अवोर के पास रियल कस्टमर डेटा, लॉन्ग टर्म बैटरी परफॉर्मेंस या फिर ओनरशिप की हिस्ट्री जो है वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए हम वीडियो में एक्साइटमेंट के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी देखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, लॉन्च में आखिर था क्या। अवोर ने एक बाइक लॉन्च नहीं की, एक साथ 3 मोटरसाइकिल्स लॉन्च की हैं, EX1, EX2 और EX2S, और तीनों का टारगेट कस्टमर बिल्कुल अलग है। EX1 बजट कम्यूटर्स के लिए है, EX2 लॉन्ग रेंज डेली राइडर्स के लिए और EX2S टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस फोकस फ्लैगशिप है। लेकिन तीनों में क्या सिर्फ बैटरी का डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों EX1 की। एंट्री लेवल वेरिएंट है, लेकिन क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? अगर आपका बजट दोस्तों 1.25 लाख का है तो EX1 सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसमें मिलता है आपको 3.24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और कंपनी का क्लेम है 160 किलोमीटर की IDC सर्टिफाइड रेंज, टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। पेपर पर देखा जाए तो ये स्कूटर रिप्लेसमेंट कम और 125 सीसी पेट्रोल मोटरसाइकिल रिप्लेसमेंट ज्यादा नजर आती है। डेली ऑफिस कम्यूट, कॉलेज, सिटी राइड्स इसका प्राइमरी टारगेट कस्टमर लगता है। लेकिन IDC रेंज को रियल वर्ल्ड रेंज समझना गलत हो सकता है। यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। कंपनी ने जो 160 किलोमीटर की जो IDC रेंज बताई है वो रियल वर्ल्ड रेंज नहीं है। IDC टेस्ट लेबोरेटरी कंडीशंस में होती है, लेकिन रियल लाइफ में ट्रैफिक, पिलन, फ्लाईओवर, हाई स्पीड, हीट, टायर प्रेशर और एग्रेसिव राइडिंग बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिससे कि रेंज ड्रॉप होती है। अभी तक किसी भी रेप्यूटेड पब्लिकेशन ने EX1 का इंडिपेंडेंट रेंज टेस्ट पब्लिश ही नहीं किया है, इसलिए एग्जैक्ट रियल वर्ल्ड फिगर बताना सही नहीं होगा। लेकिन प्लानिंग के लिए आपको हमेशा क्लेम रेंज से थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट रखना सेंसिबल होगा। अब ये सिर्फ अवोर के साथ नहीं, ये हर ईवी पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या EX1 हाईवे पर जा सकती है। 100 किलोमीटर टॉप स्पीड का मतलब ये नहीं है कि ये टूरिंग मोटरसाइकिल बन गई। ओकेजनल हाईवे जो यूज है वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस हाई स्पीड राइडिंग, बैटरी हीटिंग, मोटर एफिशिएंसी और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस अभी भी किसी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर ने वेरीफाई नहीं किया है। इसलिए इस बाइक को प्राइमरली सिटी कम्यूटर्स ही समझना बेटर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि EX1 किसके लिए बेस्ट है। अगर आप रोज की 30 से 40 किलोमीटर की राइड करते हो, पेट्रोल के बढ़ते खर्चे से परेशान हो और स्कूटर की बजाय एक प्रॉपर मोटरसाइकिल की फील चाहते हो, तो EX1 डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अगर आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड का ट्रस्ट चाहते हो तो थोड़ा वेट करना अभी सेंसिबल डिसीजन होगा। अब सवाल यह है कि अगर आप थोड़ा और पैसा स्पेंड करें तो क्या सिर्फ रेंज बढ़ेगी नेक्स्ट वेरिएंट में, या फिर पूरी ओनरशिप एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगी? मैं बात कर रहा हूं EX2 की, जो कि एक स्वीट स्पॉट है। पर्सनली मुझे पेपर स्पेसिफिकेशन देखकर EX2 लाइनअप का जो ये वेरिएंट है
ये सबसे बैलेंस वेरिएंट लगा। अब सबसे बैलेंस क्यों लगा है? क्योंकि बैटरी EX1 में जो आपको मिलती थी वो थी 3.24 किलोवाट आवर की। अब यहां आपको मिलती है 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और क्लेम रेंज IDC सीधा बढ़कर हो जाती है 255 किलोमीटर। टॉप स्पीड भी अभी आपको 100 किलोमीटर पर आवर की ही मिलने वाली है। लेकिन बिगर बैटरी पैक का मतलब सिर्फ ज्यादा रेंज नहीं होता। मतलब अगर आप रोज 40 से 50 किलोमीटर की राइड करते हो तो थ्योरेटिकली आपको हर दूसरे या तीसरे दिन चार्ज करना पड़ सकता है। रोज आपको चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है और ये डेली कन्वीनियंस को काफी हद तक इंप्रूव भी करती है। अब चार्जिंग में भी क्या अपग्रेड मिलता है? कंपनी के अकॉर्डिंग EX2 में 1500 वॉट का ऑनबोर्ड फ्लेक्स चार्जर दिया गया है और स्टैंडर्ड 15 एम्पियर के सॉकेट से बैटरी को 20 से 80% तक लगभग 2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। और अगर ये रियल वर्ल्ड में भी इतना एफिशिएंट निकला तो डेफिनेटली इस सेगमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। लेकिन कंपनी ने अभी डिटेल चार्जिंग कर्व 0 to 100% की टाइमिंग और डिफरेंट वेदर कंडीशन में चार्जिंग परफॉर्मेंस ऑफिशियली पब्लिश नहीं की है। इसीलिए फाइनल जजमेंट के लिए इंडिपेंडेंट चार्जिंग टेस्ट का वेट करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों EX2 किस बायर को कंसीडर करनी चाहिए। अगर हम ऑफिस कम्यूट के साथ साथ वीकेंड राइड्स भी करते हो या रोज चार्जिंग जो है वो अवॉइड करना चाहते हो तो EX2 मुझे EX1 से ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस लगता है। लेकिन बिगर बैटरी का मतलब ऑटोमेटिकली बेटर ओनरशिप नहीं होता। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, कूलिंग और आफ्टर सेल सपोर्ट ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अवोर को ये सब रियल कस्टमर के साथ प्रूव करना अभी बाकी है। अब आते हैं उस बाइक पर जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट अवोर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि EX2S। 260 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, टच स्क्रीन और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर फंक्शन जो अभी तक इस सेगमेंट में रेयरली ही देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या ये जेन्युइनली यूजफुल है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? ये सिर्फ एक लाइनअप का टॉप मॉडल नहीं है, बल्कि इस बाइक में वो ने अपनी मैक्सिमम टेक्नोलॉजी दिखाने की कोशिश की है। पेपर स्पेसिफिकेशन देखो तो ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव लगती है। 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 260 किलोमीटर की IDC रेंज, 114 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 10.5 किलोवाट आवर का पीक मोटर और 0 to 40 किलोमीटर की जो स्पीड है कंपनी क्लेम कर रही है 2.8 सेकंड में अचीव करने की, और एक प्रीमियम 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये नंबर्स देखकर नेचुरली कंपैरिजन रिवोल्ट, ओबेन, मैटर और कोला रोडस्टर से कंसीडर करना सही लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज हमें याद रखनी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकेशन शीट और ओनरशिप एक्सपीरियंस दोनों अलग चीजें होती हैं। EX2 में एक्स्ट्रा क्या मिलता है अगर कंपेयर किया जाए बाकी वेरिएंट से? अगर EX2 और EX2S में कंपेयर करें तो बैटरी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में 5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। डिफरेंस आता है टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में। आपको मिलता है हायर टॉप स्पीड, प्रीमियम टच स्क्रीन, एडिशनल राइड मोड्स, कनेक्टेड सॉफ्टवेयर, स्मार्ट राइडिंग फीचर्स। और अगर आप सिर्फ ऑफिस कम्यूट कर रहे हो तो शायद EX2 ही इनफ होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी लवर हो और लेटेस्ट फीचर्स आपको पसंद है तो EX2S जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों एवोर सेंस की। क्या ये सिर्फ एक ऐप है? आजकल बाइक सिर्फ मैकेनिकल मशीन नहीं रही, सॉफ्टवेयर भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया है। एवोर ने अपने इकोसिस्टम जो है खुद डेवलप किया है जिसका नाम है एवोर सेंस। कंपनी के अकॉर्डिंग बाइक और मोबाइल ऐप कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड रहते हैं। आप देख सकते हो बैटरी परसेंटेज, व्हीकल डायग्नोस्टिक, राइड हिस्ट्री, नेविगेशन, टायर प्रेशर, व्हीकल लोकेशन, सिक्योरिटी अलर्ट और ट्रिप एनालिटिक्स। और अगर सॉफ्टवेयर स्टेबल हुआ तो ओनरशिप एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम हो सकता है। अब यहाँ वही बात है कि सॉफ्टवेयर लॉन्च के दिन परफेक्ट नहीं होता, असली टेस्ट होता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद और OTA अपडेट्स के बाद। इसीलिए सॉफ्टवेयर को भी टाइम देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉर्न स्कोर की। क्या ये मार्केटिंग है या फिर गिमिक है? ये सबसे यूनिक फीचर है हॉर्न स्कोर। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें, बाइक कैलकुलेट करेगी कि राइड के दौरान आपने कितनी बार हॉर्न यूज किया। आप मंथली हॉर्न रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं। अब आइडिया ये है कि रिस्पॉन्सिबल राइडर को एनकरेज करना। पर्सनली मुझे ये फीचर इंटरेस्टिंग लगा है, लेकिन मैं बाइक खरीदते वक्त हॉर्न स्कोर को डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं कंसीडर करूंगा। ये एक सॉफ्टवेयर बोनस है, बल्कि मेन रीजन नहीं है। अवोर स्नैप्स इंजन, कंपनी ने एक और नाम यूज किया है, स्नैप्स इंजन। सुनने में ये AI रोबोट जैसा लगता है, रियलिटी में ये बाइक का सॉफ्टवेयर ब्रेन है जो बैटरी, मोटर्स, सेंसर्स, नेविगेशन और डायग्नोस्टिक और कनेक्टेड फीचर्स को मैनेज करता है। मतलब ये सेल्फ ड्राइविंग मोटरसाइकिल नहीं है, ये स्मार्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। और ऑनेस्टली ये फ्यूचर अपग्रेड्स रेगुलरली मिलते रहे
तो ये एक फीचर काफी यूजफुल फीचर बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों रियल वर्ल्ड रेंज की। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि रियल वर्ल्ड रेंज और आईडीसी रेंज डिफरेंट होता है, और जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्पीड, राइडिंग वेट, पिलर, ट्रैफिक, टेम्परेचर, टायर प्रेशर, राइडिंग मोड्स, एक्सेलरेशन। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी आपको सिर्फ क्लेम फिगर दिखा रही है तो उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो समझना भी बहुत जरूरी। मेरी एडवाइस सिंपल है कि बाइक खरीदते वक्त हमेशा क्लेम रेंज पर नहीं बल्कि डेली रिक्वायरमेंट पर डिसीजन लो। अगर आप रोज 40 किलोमीटर चलते हो तो 250 किलोमीटर क्लेम रेंज का प्रैक्टिकल बेनिफिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना कि चार्जिंग कन्वीनियंस और सर्विस सपोर्ट होगा। अब चार्जिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। ईवी ओनरशिप का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये चार्जिंग एक्सपीरियंस। अवोर का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कंपनी ऑनबोर्ड चार्जर प्रोवाइड करती है, मतलब नॉर्मल 15 एम्पेयर सॉकेट से चार्ज करना पॉसिबल है, और कंपनी के अकॉर्डिंग ये लगभग 2 घंटे में चार्ज हो सकती है। लेकिन ऑन पेपर ये अच्छा लग रहा है। रियल वर्ल्ड में ये कंपनी जो है इसका जो 0 to 100% का टाइमिंग है वो क्या निकल कर आता है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन की। पर्सनली मुझे एवोर EX सीरीज का डिजाइन बैलेंस लगा, ना कोई ओवरली फ्यूचरिस्टिक लगा, ना बोरिंग कंप्यूटर लगा। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, शार्प बॉडी पैनल्स मिलते हैं और स्पोर्टी स्टांस मिलता है, और ये सब कुछ बाइक को एक प्रीमियम अपीयरेंस देता है। राइडिंग पोस्चर फोटोज के हिसाब से अपराइट लग रहा है, लेकिन राइड कंफर्ट, सस्पेंशन ट्यूनिंग और पिलन कंफर्ट अभी इंडिपेंडेंट टेस्ट के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ओनरशिप कॉस्ट की, क्योंकि सिर्फ आप प्राइस मत देखो, ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बाइक खरीदना एक बार का एक्सपेंस है लेकिन मेंटेन करना असली एक्सपेंस होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रफली 8 to 10 रुपीज पर यूनिट मान लेते हैं तो 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक को फुल चार्ज करने वक्त लगभग आपके 40 से 50 रुपए का खर्चा आ सकता है। अगर बाइक रियल वर्ल्ड में 180 to 200 किलोमीटर भी चलती है तो रनिंग कॉस्ट पेट्रोल मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में काफी कम हो सकती है। लेकिन रनिंग कॉस्ट से सब कुछ नहीं होता। बैटरी रिप्लेसमेंट, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और सर्विस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, और मेरे ओपिनियन में यही अवोर का सबसे बड़ा चैलेंज आता है। बाइक बनाना कंपैरेटिवली आसान है, सर्विस नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है। अगर नियरेस्ट सर्विस सेंटर 300 किलोमीटर दूर है तो बेस्ट स्पेसिफिकेशन की आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। लॉन्च के वक्त कंपनी का नेशन वाइड डीलरशिप नेटवर्क अभी लिमिटेड स्टेज पर है, इसीलिए परचेज से पहले नियरेस्ट शोरूम, नियरेस्ट सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी जरूर वेरीफाई कीजिए। ये स्टेप इग्नोर मत कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी वारंटी और रिलायबिलिटी की। अभी लॉन्च के टाइम डिटेल बैटरी वारंटी और लॉन्ग टर्म ओनरशिप डेटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ऑनेस्टली मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और दोस्तों बैटरी ईवी का सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है, इसीलिए परचेज से पहले वारंटी टर्म्स, बैटरी रिप्लेसमेंट पॉलिसी और रोड साइड असिस्टेंस डिटेल जो है शोरूम से रिटर्न में कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की, कौन किससे बेटर होगा। अगर ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो एवोर पैकेज जो है वो काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन कंपटीशन अभी भी स्ट्रांग है। रिवोल्ट RV 400 कई मायनों में आगे है, जैसे कि प्रूवन रिलायबिलिटी, एस्टैब्लिश सर्विस नेटवर्क, रियल कस्टमर्स। और ओबेनरोर की बात करें, उसका एडवांटेज है पावरफुल परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग ओनरशिप एक्सपीरियंस। मैटर एरा की बात करें तो यूनिक मैनुअल गियरबॉक्स फील आपको देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल लवर्स के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होती है। ओला रोडस्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, लार्ज सर्विस नेटवर्क, लेकिन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को लेकर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिले हैं ओला के एंड से। और अवोर का देखा जाए जो एडवांटेज है वो है फ्रेश टेक्नोलॉजी, लॉन्ग क्लेम रेंज और प्रीमियम फीचर्स, लेकिन उसे सबसे पहले ट्रस्ट ऑन करना पड़ेगा। अब मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी अवोर में, पर्सनली 3 चीजें काफी इंप्रेस करती हैं। पहली, कंपनी ने सिर्फ बाइक लॉन्च नहीं की है, प्रॉपर लाइनअप लॉन्च किया है। दूसरी, टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस दिख रहा है। और तीसरी, ऑनबोर्ड चार्जिंग प्रैक्टिकल अप्रोच है, और ये फीचर जेन्युइनली यूजफुल भी हो सकता है। अगर रियल वर्ल्ड में ये अच्छा परफॉर्म करे तो अवोर एक बहुत बढ़िया बाइक निकल कर आ सकती है। और सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी, बैटरी एजिंग, रीसेल वैल्यू और कस्टमर सपोर्ट क्वालिटी। इन सवालों का जवाब स्पेसिफिकेशन शीट में नहीं बल्कि टाइम ही देगा। तो क्या आप एवोर बाइक को खरीदना चाहोगे? अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। अगर सिर्फ पेपर स्पेसिफिकेशन देखी जाए तो एवोर अपनी पहली लॉन्च में काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे रहा है। 260 किलोमीटर का क्लेम रेंज, मॉडर्न सॉफ्टवेयर, कनेक्टेड फीचर्स और एग्रेसिव प्राइसिंग, ये सब डेफिनेटली एक्साइटिंग है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सिर्फ स्पेसिफिकेशन से नहीं सक्सेसफुल होती। सक्सेस नंबर डिसाइड करता है सर्विस, रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर, बैटरी लाइफ और
कस्टमर सपोर्ट। तो अगर एवोर इन सब एरियाज में अपना प्रॉमिस डिलीवर करती है तो ये इंडियन ईवी मार्केट में मिक्स सरप्राइज ब्रांड बन सकता है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन वीक रहा तो इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशन शीट भी बायर को नहीं बचा पाएगी। तो मेरा सजेशन सिंपल है, बाइक को इग्नोर मत करो, लेकिन बिना टेस्ट राइड और रियल कस्टमर रिव्यूज देखे बिना बुकिंग भी मत करो। अब आप बताइए कि EX2X जो वेरिएंट है इसका रियल वर्ल्ड में लगभग 200 किलोमीटर की रेंज दे देती है, तो क्या आप रिवोल्ट या ओला रोडस्टर को छोड़कर एवोर पे ट्रस्ट करोगे? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।